कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूरी एकाग्रता से सुनेंगे सब भक्त लोग। भगवान पहचानते हैं ये राहु रूप बदलकर देवताओं के बीच में बैठ गया है और उसे अमृत दे दिया। बड़ी विचित्र बात है कि राहु को भगवान अमृत भी देते हैं और उसका सर भी काटते हैं। क्या उन्होंने पहले राहु को पहचाना था? पहचान तो लिया था, ध्यान से सुनो। तब पहचान कर उसे अमृत क्यों दिया भगवान ने? भगवान का मंतव्य ये था, जिसने भी मुझे पहचान लिया वो अमृत पाने का अधिकारी तो हो ही गया है। देखिएगा, आप हम लोग, हमारे हृदय में भगवान हैं, सांसों में धड़क रहा है, नित्य प्राप्त है, कहीं से खोजने जाना नहीं है। हम नहीं पहचान पाते। जब संत महात्मा कहते हैं अमृत से पुत्र हैं हम, परमात्मा की संतान हैं, लेकिन सुनने से अमृत नहीं आता। लेकिन जैसे ही अनुभव में आता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, तो जियो भगवान को पहचान ले इस देह में, वो अमृत तो पीने का अधिकारी बन ही जाता है। अब कहने का तात्पर्य, उसका सर भी काटा राहु का। भगवान का कहना था जिसने मुझे पहचाना वो अमृत पीने का अधिकारी तो हो गया, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान अमृत देने वाला है। पर हाँ, उस ज्ञान के साथ जिसके जीवन में विश्वास होता है, उसका अमृत तत्व तो लोक कल्याणकारी होता है। लेकिन ज्ञान के साथ साथ जीवन में विश्वास नहीं होता, उस व्यक्ति का अमर हो जाना भी अंत में समाज के लिए घातक है। क्या मतलब? अगर कोई संत महात्मा हम लोगों को बहकाकर हमें दुष्मार्ग पर ले जाता है, माया में और लिप्त करता है, स्वार्थ की भावना सिखाता है, वो संत महात्मा आत्मज्ञान होने के बाद भी पापी है। उसका ध्येय था हम जीवों को, अनजानों को आत्म तत्व का ज्ञान कराना, परमात्मा की लीलाएं सुनाकर परमात्मा की ओर उन्मुख करना, अपनी ओर उन्मुख करना नहीं, भगवान की ओर उन्मुख करना। तो राहु की ये वृत्ति जो समाज के लिए घातक है, उसकी माता सिंगिका ईर्ष्या की भी यही वृत्ति है। जैसी माँ वैसा बेटा, तो व्यक्ति के भीतर छिपकर आक्रमण करती है। आप हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने समाज में बहुत लोग देखे होंगे
और सब भली प्रकार जानते होंगे। बहुत से लोग मुंह के ऊपर मीठी मीठी बातें करते हैं, मुंह के ऊपर बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, अंदर से नफरत करते हैं, हमें गिराने का प्रयत्न करते हैं। ये ईर्ष्यालु लोग हैं। यही सिंगिका और यही राहु की प्रवृत्ति है। वो कभी प्रकट होकर सामने नहीं आती सिंगिका। ऐसे ही ये ईर्ष्यालु लोग जो हैं संसार में, वो हमारे मुंह पर हमारी तारीफ तो बहुत करेंगे, हम पहचान नहीं पाएंगे। बड़ा कठिन है इस चीज़ को पहचानना। जैसे सिंगिका समुद्र में छिपकर रहती है, इसका तात्पर्य बड़े बड़े व्यक्तियों जो अपने को बड़ा बुद्धिमान और महान समझते हैं, ध्यान से सुनो, जो अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान और महान समझते हैं, उनके हृदय में भी छिपी रहती है ईर्ष्या की वृत्ति। ईर्ष्या बड़ी कपटी है। इसका तात्पर्य क्या कि ईर्ष्यालु कभी नहीं कहता मैं दूसरे की निंदा करता हूँ, या वो कि दूसरों के विरुद्ध मैंने मन में ईर्ष्या है। वो तो हरदम यही कहेगा मैं तो लोक कल्याण की बात कर रहा हूँ, हमें किसी से क्या लेना देना। तो कहा गया सिंगिका छाया ही देखती थी, ऊपर की ओर नहीं, और उस छाया को पकड़कर ऊपर से जाने वाले को गिरा देती थी। तो ये जो ईर्ष्या की वृत्ति है, दूसरे में छाया ही ढूंढती है, दोष खोजती है, और उनकी कमी को पकड़कर उसे संसार में बदनाम करती है। ईर्ष्या की वृत्ति किसी को ऊपर उठते नहीं देख सकती, उसे खींचकर गिरा देना चाहती है। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं कि लोग बनावटी हंसी हंसते हैं, बनावटी आप लोगों की तारीफ करते हैं, अंदर से हमारी बुराई करते हैं पीछे से। तो हनुमान जी जब सुरसा से विदा लेकर चले, उनकी छाया नीचे पड़ी, सिंगिका ने वो छाया देखी, पकड़ लेती है, हनुमान जी को गिराना चाहती है। आप सोचिए, हनुमान जी को नीचे गिराना चाहती है सिंगिका, उनकी छाया भी नीचे पड़ी, सिंगिका इस छाया को पकड़ लेती है और हनुमान जी को गिराना चाहती है। अब हनुमान जी की लंबी चौड़ी छाया को देखकर सिंगिका ने सोचा, जब छोटा अभिमान भी व्यक्ति को गिरा देता है, छोटा सा अभिमान भी व्यक्ति को नीचे गिराता है, तब तो इस बंदर के गिरने की देर नहीं। इसका अभिमान तो बहुत बड़ा है, इसकी छाया तो बहुत बड़ी मालूम पड़ रही है। बस सिंगिका यहीं पर धोखा खा जाती है। ये तो सत्य था, हनुमान जी की छाया बहुत लंबी थी, उनका अभिमान बड़ा नहीं था, पर सिंगिका ये समझ न पाई हनुमान जी को किस बात का अभिमान। किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को बुद्धि का अभिमान होता है, किसी को पद का अभिमान होता है, और ये सारे अभिमान सब नोट करो व्यक्ति को नीचे गिराते हैं। पर एक अभिमान ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, एक अभिमान ऐसा भी है जो सबसे बड़ा होता है। ये जो अभिमान मैंने आपसे कहे, किसी को बुद्धि का अभिमान, किसी को पद का अभिमान, ये सारे अभिमान नीचे गिराते हैं, पर एक अभिमान ऐसा है जो सबसे बड़ा होता है, और जिसके जीवन में आ गया उसका पतन कभी नहीं होता। वो कौन सा अभिमान है बताओ? अभिमान एक ऐसा भी है, अगर हमारे जीवन में आ जाए
हम कभी नहीं गिर सकते। हनुमान जी में वो अभिमान था। कोई भक्त बता सकता है क्या अभिमान था हनुमान जी में? और ये भी रामचरितमानस में आया है। मैं कोई बाहर से बात नहीं कर रहा हूं। रामचरितमानस में आया, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यानी मैं तो उनका दास हूं, मैं तो उनका सेवक हूं, वो मेरे पति हैं। मैं प्रभु का सेवक हूं और प्रभु मेरे स्वामी हैं। हनुमान जी में ऐसा अभिमान था। और जिस भक्त के जीवन में ऐसा अभिमान हो, ध्यान दीजिएगा, जिस किसी भी भक्त के जीवन में अगर ऐसा अभिमान है तो वो भगवान की छाया बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, भरतई जान राम परिछाई। जब भक्त भगवान का अभिमान पा लेता है तो उसका पतन फिर भगवान का पतन होता है। कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे बाकी लाज। आप और हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान का अभिमान करो। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। आप और हम लोग नहीं कह पाते। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान संकट में हनुमान जी द्वारा की गई अनूठी सहायता से अभिभूत थे। एक दिन उन्होंने कहा, हे हनुमान, संकट के समय तुमने मेरी जो सहायता की, मैं उसे याद कर गदगद हो उठा हूँ। भगवान कह रहे हैं हनुमान जी से कि तुमने मेरी जो सहायता की, क्या सहायता? सीता जी का पता लगाने का दुष्कर कार्य कोई दूसरा नहीं कर सका, तुम्हारे बिना असंभव था। लंका जलाकर तुमने रावण का अहंकार चूर चूर किया, ये कार्य भी अनूठा था। घायल लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, हनुमान भगवान क्या तारीफ कर रहे हैं, लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए यदि तुम संजीवनी बूटी ना लाते तो न जाने क्या होता। तमाम बातें हनुमान जी की तारीफ करते श्री राम ने कहा कि तेरे समान उपकारी सुर नर मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। ना देवताओं में कोई है, ना मनुष्यों में कोई है, ना मुनियों में कोई है। मैंने मन में खूब विचार कर देख लिया। और भगवान क्या कहते हैं, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि गोपियाँ मेरी मुकुटमणि हैं और मैं सदा उनका ऋणी रहूँगा। इसी प्रकार हनुमान जी से भगवान राम भी कहते हैं। और सीता जी ने कहा, तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हनुमान जी को उनके उपकारों के बदले में दी जा सके। देखो सीता जी क्या कर रही हैं, हनुमान के उपकार का बदला इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं। श्री राम ने पुनः जैसे ही कहा, हनुमान तुम स्वयं बताओ, मैं तुम्हारे अनंत उपकारों के बदले क्या कहूँ, क्या दूं तुम्हें जिससे मैं ऋण मुक्त हो सकूं। मैं तुम्हें क्या दूं कि तुम्हारे कर्जे से मुक्त हो जाऊं। हनुमान जी हर्षित होकर, प्रेम में व्याकुल होकर कहा, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। अभिमान रूपी शत्रु कहीं मेरे तमाम सत्कर्मों को नष्ट ना कर डाले।
कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर अभिमान आ जाए। क्यों? आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, और ये प्रशंसा ऐसा दुर्गुण है, ये सगुण नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। समाज में हम लोगों की कोई प्रशंसा करता है, हम फूले नहीं समाते हैं। और मैं आपको हनुमान जी के चरित्र से बता रहा हूँ। वो कहते हैं प्रशंसा तो ऐसा दुर्गुण है जो अभिमान पैदा कर तमाम संचित पुण्यों को भी नष्ट कर देता है। तो भगवान राम ने पूछा कि हनुमान, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हें कब अभिमान हुआ? मैं तो तुम्हारे उपकार का तारीफ कर रहा था। बोले प्रभु, हुआ था मुझे भी अभिमान। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने रामचरितमानस में कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैं आपको प्रसंग बता देता हूँ। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जिस समय आपने मुझे जड़ी बूटी लेने के लिए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने भेजा, और मैं लेकर आ रहा था, तो रास्ते में मुझे अभिमान हुआ कि मैंने सीता की खोज की, मैंने लंका को जलाया, ये सारे कार्य मैंने किए, मुझे अभिमान होने लगा। उसी समय मेरा अभिमान टूटा। भगवान राम बोले, अरे तुम्हारा अभिमान टूटा कैसे? ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी बोले, प्रभु जिस समय मैं आकाश मार्ग से उस पर्वत को लेकर जा रहा था, उसी समय भरत जी ने नीचे से बाण मारा कि पता नहीं ये कौन राक्षस है जो पर्वत को उठाए हुए उड़ रहा है। और जैसे ही मैं नीचे गिरने लगा तो मैंने एक विचित्र चीज देखी। भगवान राम सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारे अयोध्यावासी सुन रहे हैं, सीता जी सारे भाई सुन रहे हैं। क्या? तो हनुमान क्या हुआ? बोले मैं नीचे गिर के मूर्छित हुआ, तुरंत मैंने ऊपर मुंह किया तो और क्या देखा भगवान, मेरा सारा अभिमान हवा हो गया। बोले कैसे हवा हो गया? मैंने देखा मैं तो नीचे पृथ्वी पर गिरा हुआ हूँ बाण लगने पर, और जो पर्वत था वो ऊपर आकाश में रुका हुआ है। तो मैं सोचने लगा, मैं तो अभिमान कर रहा था कि मैं पर्वत को लेके आया हूँ, मैं तो नीचे गिरा हुआ हूँ, ये पर्वत कैसे रुका हुआ है? इस जड़ी बूटियों वाला पर्वत किसने रोका हुआ है? तभी मुझे अपने अभिमान का ज्ञान हुआ कि सब प्रभु आपकी कृपा है, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, आप मेरे उपकारों की तारीफ मत करो, कहीं मेरे अंदर भी ये दुर्गुण ना पैदा हो जाए। और जैसे ही दूसरा अभिमान कब नष्ट हुआ? जैसे ही भरत भैया ने कहा, मेरे मुख से राम निकला और उन्होंने पूछा आप कौन? मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं लक्ष्मण भैया के लिए जड़ी बूटी लेकर जा रहा था। तो तुरंत भरत जी ने अपने एक बाण पर मुझे बैठाकर आप तक पहुंचा दिया। इसलिए हे प्रभु, ये जीव का अभिमान ही झूठा है, मुझे अपने दुर्गुण, मेरे अंदर दुर्गुण ना पैदा हो जाए जो अभिमान पैदा करके तमाम संचित पुण्यों को नष्ट कर डालता है। और मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूँ, आप हम लोगों के अंदर एक ये बहुत बड़ा दुर्गुण है कि आप हम लोग झूठी तारीफ़ें सुन करके बहुत जल्दी फूल जाते हैं। ये कहते कहते
श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी लौट गए, लेट गए। हनुमान जी की विनयशीलता देखकर सभी वहां पर सभा में सदस्य हतप्रत हो उठे। आप सोचिए, ये अभिमान एक ऐसी चीज है, ये झूठी तारीफ, क्योंकि जो भी कुछ होता है संसार में वो भगवान की कृपा से होता है। कोई संत महात्मा एक शब्द मुख से नहीं बोल सकता, उसके मुख से निकलने वाला शब्द भी भगवान की कृपा से आता है। और आप हम लोगों के हृदय में भगवान की कृपा से ही जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये ऐसा दुर्गुण है जो व्यक्ति को नीचे गिराता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। इसके आगे की चर्चा करेंगे एक बार कीर्तन करने के बाद। रघुपति राघव राजा राम पति